अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कीवी सीरीज़ की एक और मज़ेदार सी डिश बनाने लगे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी यमी है ये खाने में और इतनी इजी है बनाने में। मैं इस तरह की पहले भी कई डिशेस अपने चैनल में बना के अपलोड कर चुकी हूँ। ये भी उसी से मिलती जुलती है और उम्मीद है आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाने लगे हैं कीवी चीज़ केक। चीज़ केक सिंपल भी हो तब भी बहुत मज़े का होता है, और इसमें कोई टेस्ट ऐड कर दिया जाए तो फिर तो इसका जो जायका है वो आसमान में पहुंच जाता है। तो चीज़ केक मैं पहले भी कई तरह के अपने चैनल में बना चुकी हूँ। आज हम कीवी के साथ बनाएंगे और इतना ये खट्टा मीठा और मज़ेदार सा बनेगा कि बस आप हैरान रह जाएंगे। और आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है चीज़ केक। चीज़ केक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ भी मैंने अपने चैनल में पहले बना के अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आज की रेसिपी में दोबारा मैंने चीज़ केक का प्रोसेस भी शामिल किया है। तो इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 लीटर फुल फैट मिल्क चाहिए। बिल्कुल प्योर अच्छी क्वालिटी का फुल फैट मिल्क होना चाहिए। उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है और इसमें अब हमने 2 से 3 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देना है। बाज़ दफ़ा इसमें खट्टा दही भी डाला जाता है, बाज़ दफ़ा सिरका भी यूज़ किया जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आपका दूध आ जाए, नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है और साथ ही सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करते ही दूध कडल हो जाएगा, फट जाएगा दूध। और इसको इसी शक्ल में जब पानी अलग हो जाए और इसका पानी अलग हो जाए, तब आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। चूल्हा नीचे से बंद होना चाहिए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाला है। सिरका डालते ही दूध फट गया। तो दूध फटने के बाद इसको हमने पकाना नहीं है, इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार लेना है, पानी इसका निकाल देना है। और जो बाकी दूध रह जाएगा, जो चीज़ रह जाएगा, उसको हमने शेक कर लेना है। इसका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल देना है। थोड़ा सा इसमें पानी रहना चाहिए, जो कि आपकी ब्लेंडर मशीन में हमने इसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड होने में थोड़ा सा इसको लिक्विड चाहिए होगा, तो थोड़ा सा लिक्विड बीच में छोड़ देना है, बाकी आपने निकाल देना है। और इसको ब्लेंड करने के साथ ही आपने घर के दूध की मलाई उतार के डाल लीजिए, या बाज़ार वाले पैकेट की क्रीम डाल लीजिए, या फिर थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब बटर डाल लीजिए। तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बीच में डालिए और चीज़ के साथ मिला के इसको ब्लेंड कर लीजिए। ये चीज़ जो कि हम केक के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमने कोई टेस्ट नहीं डालना, ना चीनी, ना नमक, ना कुछ और। फिलहाल हम इसको सादा ही ब्लेंड करेंगे। और चीज़ हमारा ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं किस कदर इसका प्यारा क्रीमी टेक्सचर बना है। जो हमने इसमें घर के दूध से मलाई शामिल की है, उसकी वजह से ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ, मज़ेदार हो गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको चम्मच से हिला के दिखा रही हूँ किस कदर ये बिल्कुल क्रीम की तरह सॉफ्ट और नरम हो गया है। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून घर की चीनी, इसको ग्राइंड करके हम डालेंगे। आइसिंग शुगर भी आप डाल सकते हैं जो बाज़ार में अवेलेबल है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। घर में जो आपके पास चीनी अवेलेबल हो, उसको अपनी ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कीजिए और पाउडर फॉर्म में ले आइए। और 3 से 4 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड कर ली। चीनी डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन ½ टी स्पून वनीला एसेंस डालना है, इसमें अच्छी सी खुशबू के लिए। और बस अब इस सारे मिक्सचर को हमने हिला के चीनी अच्छी तरह बीच में मिक्स करके तो एक साइड पे रख लेना है। अब शुरू करते हैं इसे अगला प्रोसेस। अब हमने एक पैकेट कैंडी बिस्किट के ले लेने हैं। कैंडी बिस्किट ज़्यादा बेहतर रहते हैं। कैंडी अवेलेबल ना हो तो आप कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं, लोटस बिस्किट ले सकते हैं, कुछ भी और, लेकिन कैंडी बिस्किट इसके लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। तो एक पैकेट हमने बिस्किट लेके
इनको तोड़ के तो इनको पाउडर फॉर्म में ले आना है। जिस तरह आप मेरा सामने देख रहे हैं प्लेट में मैंने कैंडी बिस्किट बिल्कुल इसको ग्राइंड करके तो पाउडर फॉर्म में ले लिया। अब हमने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून बटर हो तो वो डाल लीजिए, देसी घी हो तो वो डाल लीजिए, ना हो तो कुकिंग ऑयल जो आम घर में यूज़ होता है हाफ़ टी स्पून हमने वो डाल लेना है। मकसद है इसको थोड़ा सा बाइंड करना, पाउडर फॉर्म में ये बिखरा बिखरा ना रहे बल्कि बाइंड हो। तो अब हमने इसको एक पैन ले लेना है जिसमें हमने चीज़ केक बनाना है। उसके नीचे बेस के तौर पे ये हमने कैंडी बिस्किट का जो पाउडर है ये यूज़ करना है। नीचे पैने में जिस भी बाउल में या जिस भी आप डिश में बर्तन में डोंगे में आप बनाना चाहते हो उसके नीचे हमने इस तरह लेयर लगा लेनी है कैंडी बिस्किट का जो हमने पाउडर बनाया है। तो जो ऑयल हमने डाला था उसका मकसद था कि इसको थोड़ा सा बाइंड कर लिया जाए, बिखरा ना रहे। तो इस तरह आपने चम्मच से या किसी भी स्मूथ चीज़ से बिठा के नीचे लेयर लगा लेनी है। अब इसको करते हैं साइड में और कीवीज़ को देख लेते हैं। कीवीज़ को हमने पील ऑफ करके इसको दरमियान से हाफ़ करके तो इसके पतले पतले हमने स्लाइस काट लेने हैं। इन स्लाइसेस को हम जो अब अपना बाउल है जिसमें हमने केक बनाना है उसकी साइडों पे इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह हाफ़ करके दरमियान से तो आपने पतले पतले इसके स्लाइस काट लेने हैं। और इस तरह जिस तरह मैंने बाउल में साइडों में इसको अरेंज किया है इस तरह आपने चारों तरफ जो है कीवी के स्लाइसेस लगा लेने हैं। ये जब आपका चीज़ केक बन के तैयार होगा तो उसकी साइडों पे ये बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे और ओरिजिनल फ्रूट का टेस्ट आपके मुंह में आएगा। तो इसको हमने साइडों में अरेंज करके साइड पे कर लिया। अब जो बाकी कीवी बचा था इसको हमने ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर दे देना है। तो इसमें अब हमने जेलाटिन पाउडर ले लिया। इसमें से हमने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने जेलाटिन पाउडर लेना है और उसको आम टैप वाटर नॉर्मल टेम्परेचर का उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के तो इसमें हमने घोल के डिज़ोल्व करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख लेना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। 3 से 4 मिनट बाद जब ये फूल जाएगा तो इसको हमने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेना है। मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया है और आप देख रहे हैं इसमें से भाप निकल रही है 30 सेकंड में ही और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो इसको अब हम अपने चीज़ में जो हमने बाउल में मिक्स करके रखा है उसमें हम ऐड करेंगे। चीज़ के मिक्सचर में हमने जेलाटिन जो घोल के रखा था उसको डाल लिया और उसको अच्छी तरह से आपने बीच में मिक्स कर लेना है। अब हमने ये जो चीज़ का मिक्सचर बनाया है इसको हमने जो बाउल अरेंज करके रखा था उसके ऊपर एहतियात से आपने पूरे का पूरा पोर कर देना है और इसको ऊपर से चम्मच की मदद से पूरा स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ करने के बाद इसको हमने तकरीबन आधे से पौना घंटा फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, जल्दी ये सेट हो जाएगा। वरना फ्रिज में भी ये बड़े आराम से तकरीबन आधे पौने घंटे में सेट हो जाएगा। तो चीज़ हमारा जो है रेडी है। इसको हम रखते हैं फ्रिज में और मिलते हैं आधे पौने घंटे बाद और मज़ीद अगला प्रोसेस करते हैं। अब ये जो बकिया कीवी हमने रखा था थोड़े से कीवी के हमने स्लाइस बना के लगा लिए थे साइड में। बाकी कीवी जो था इसके हमने रफली इसको चॉप कर लिया था और इसको अब हम अपने ब्लेंडर जग में ब्लेंड करके तो इसका स्मूथ सा वाटर शेक बना लेंगे। पानी के साथ पानी ज़्यादा नहीं डालना, जितना इसको शेक होने के लिए ज़रूरी हो इतना आपने पानी डालना है और ब्लेंडर जग में इसको ब्लेंड कर लेना है। साथ ही हम जो हमने शुगर पीस के रखी थी उसके हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून वो भी ऐड कर लेंगे। कीवी चूँकि थोड़ा सा टेस्ट में खट्टा होता है तो इसको मिठास देने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे और ब्लेंड करते हुए हम साथ ही इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए एक चुटकी भर ग्रीन फूड कलर शामिल कर लेंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसका बिल्कुल स्मूथ वाटर शेक बना लेना है। कीवी वाटर शेक हमारा तैयार हो चुका है। आप देखिए इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी बहुत आपने बिल्कुल पतला पानी नहीं कर देना बल्कि कीवी को ब्लेंड होने के लिए जितना पानी चाहिए आपने उतना ही डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा सा वाटर शेक बना लेना है।
अब हम अपने इस वाटर शेक को देंगे जेली की शक्ल। तो इसके लिए हमें चाहिए जिलेटिन पाउडर, जो हमने 1.5 टेबल स्पून ले लिया। भर के 1.5 टेबल स्पून आपने लेना है और इसमें नॉर्मल टैप वाटर 3 से 4 टेबल स्पून डाल के इसको डिज़ोल्व करके 3 से 4 मिनट के लिए आपने रख देना है। जैसे हमने पहले चीज़ केक में डाला है, चीज़ में डाला था, उसी तरह हमने दोबारा से 1.5 चम्मच लिया जिलेटिन पाउडर, उसको नॉर्मल टैप वाटर में डिज़ोल्व करके 3 से 4 मिनट के लिए रखना है और फिर इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है। मैंने जिलेटिन को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख लिया है और आप देख रहे हैं ये कितना बिल्कुल पतला सा लिक्विड इसका बन गया है। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, जो हमने वाटर शेक बना के रखा है कीवी का, इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से बीच में आपने इसको हिला के डिज़ोल्व कर लेना है। इसको करते हैं हम साइड पे और अपना जो चीज़ का हमने मिक्सचर रखा था सेट होने के लिए, उसको हम फ्रिज से निकालते हैं और देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। और देखें जी, ये मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे बाद निकाला है और देखें कितनी ये अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट हो चुका है। मैं हाथ लगा के इसको टच कर रही हूँ, ये बिल्कुल मेरे हाथ के साथ नहीं लग रहा, यानी बिल्कुल ये सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके ऊपर कीवी का जो वाटर शेक हमने जिलेटिन पाउडर डाल के बना के रखा है, इसको हमने पूरा इसके ऊपर पोर कर देना है। और देखिए जी कितनी खूबसूरत ग्रीन एंड वाइट कलर के कम्बिनेशन में हमारा चीज़ केक बन के तैयार होगा। हमने इसके ऊपर कीवी का मिक्सचर डाल दिया है। अब हम इसको दोबारा से आधा पौना घंटा रखेंगे फ्रिज में, ताकि इसकी ऊपर की लेयर जो है, जो हमने अभी अभी डाली है, ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसको रखती हूँ दोबारा फ्रिज में और आधे पौने घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। तो आधे पौना घंटा गुजर चुका है, हमने अपना चीज़ केक निकाल लिया है। ये ऊपर जो हमने डाला था, इसको हमने बिल्कुल जितना जेली को सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, उतना ही इसको टाइम चाहिए। तो आधे पौने घंटे बाद मैंने निकाला है, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और आप देख रहे हैं मेरे हाथ के साथ ये बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अब हम इसको इस बाउल से निकालेंगे और जिस डिश में हमने सर्व करना है उसमें निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके किनारे आपने अच्छी तरह से छुड़ा लेने हैं छुरी से। छुरी बिल्कुल आपने साथ रगड़ के, किनारे के साथ रगड़ के फेरनी है, ताकि जो हमने जो स्लाइस बीच में रखे थे डेकोरेशन के लिए, वो स्लाइस अपनी जगह से हिल ना जाएं और ऊपर से उतर ना जाएं। तो चारों तरफ से छुरी चला लेनी है। नीचे हमने बिस्किट की लेयर लगाई है, नीचे से इसके चिपकने का कोई इम्कान नहीं है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक साफ शॉपिंग बैग ले लीजिए, उसकी कट करके तो एक लेयर बना लीजिए, या फिर आपके पास बटर पेपर हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने रखा और इसको हमने एक ट्रे में इसको फ्लिप कर देना है। ऊपर हमने ट्रे रखा और इसको बाउल को हमने फ्लिप कर देना है इस शक्ल में, जैसे आप मेरा बाउल फ्लिप किया हुआ देख रहे हैं। इस तरह करके थोड़ा सा ऊपर से आप प्रेस करेंगे और ये बहुत आराम से आपका पूरा जो चीज़ केक है वो नीचे ट्रे में निकल आएगा। अब हमने जिस डिश में सर्व करना है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोबारा से फ्लिप कर देंगे। जिस तरह आप मुझे करता हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने पकड़ के तो यकदम से इसको फ्लिप कर देना है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से फ्लिप हो चुकी है। और ये जो ऊपर हमने शीट रखी थी, इसका मकसद ये था कि जो जेली है या जो हमारा उल्टी साइड है वो किसी तरह से ख़राब ना होने पाए और बहुत आराम से सफाई से इसको हम फ्लिप कर सकें। तो आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने ऊपर से शीट हटा दी है। शीट ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकी थी और बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत सा हमारा चीज़ केक जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका पीस काटते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। छुरी ले लीजिए और एक साइड से इसका जो है पीस निकालिए। बहुत सफाई से, बहुत आराम से इसके पीसेस बन जाते हैं। जिस शक्ल में मर्ज़ी कट कीजिए। आप चाहें तो इसको गोल बाउल में भी बना सकते हैं, चाहे किसी और शक्ल में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है। मेरे पास जो बाउल आसानी से अवेलेबल था, मैंने उसमें इसको बनाया है और आप देख रहे हैं आपके सामने मैं कट कर रही हूँ। बहुत आसानी से
आराम से कट हो जाएगा और बिल्कुल इसकी शेप अब ख़राब नहीं होगी। तो देखिए इसको स्पैचुला के ऊपर मैं उठा के आपको दिखाती हूँ कितना ये खूबसूरत ग्रीन और वाइट टेक्सचर में और खाने में ये इतना रिच फ्लेवर का है कि बस आपकी सोच है। इतने आराम से इतने कम खर्च में ये घर में बन के तैयार हो जाता है। घर में इतना साइज़ का ये तकरीबन 1.5 से 2 पाउंड का केक बन के तैयार हुआ है और इसकी कास्ट मुझे आई है तकरीबन 4 से 500 रुपये। जबकि बाज़ार से अगर आप चीज़ केक ख़रीदें, अव्वल तो हर बेकरी में अवेलेबल नहीं होते, अच्छी बेकरीज में मिलते हैं और जहाँ मिलते हैं वहाँ पे ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो घर में ये बहुत आराम से जिस टेस्ट में मर्ज़ी आप बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे चीज़ केक की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन हर टेस्ट के चीज़ केक मैंने बनाए हैं और ये भी बहुत ही यमी, बहुत मज़े का और बच्चों का बहुत ही फेवरेट ये केक बन के तैयार होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सब इसको बहुत पसंद करेंगे और बार बार इसको बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का चीज़ केक जो कि हमने इतने कम खर्च में और कम टाइम में बना के तैयार कर लिया। बनाने में इसके कुछ भी ख़ास मेहनत और टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको फ्रिज में सेट होने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद यमी यमी आसान और इसी तरह कलरफुल खूबसूरत रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।